तुलसी माता, जो भी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2024 शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी में यह एक गुप्त वस्तु बांध दें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार घर की तुलसी में इस गुप्त वस्तु को सही मुहूर्त पर विधि विधान से बांध देंगे, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मात्र इस उपाय से माता लक्ष्मी का वह वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा, जिससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा आज आपको प्राप्त होगी, जिससे पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी। साल भर धन से संबंधित परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय शरद पूर्णिमा के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी की कृपा एक व्यक्ति पर पूरे साल बनी रहती है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि कई करोड़पति लोग इस उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य करते हैं। आपको बस यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसे दोस्तों के बीच शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। शरद पूर्णिमा के दिन चावल, रोटी, दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार बिल्कुल वर्जित है और प्याज और लहसुन का सेवन भी शरद पूर्णिमा के दिन निषिद्ध माना गया है। साथ ही इस दिन तुलसी को छूना या उसे जल अर्पित करना भी वर्जित है। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगभग प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों को जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं, इन सब के लिए शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप तुलसी के नीचे यह एक खास वस्तु बांध देते हैं, तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इसकी पूजा करने से अवश्य लाभ होता है। लेकिन अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही इसके नीचे यह एक खास वस्तु बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक वस्तु के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। वेद और पुराणों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है? यह आशीर्वाद आपके जीवन में वह खुशियां लाता है जिनके आप हकदार हैं। भारत ही नहीं, बल्कि संसार के अनेक देशों में तुलसी को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखती है। कई धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का गौरव प्राप्त है और इसे जगत जननी कहा गया है। तुलसी को परमात्मा के दुर्लभ वरदानों में से एक माना गया है। तुलसी को रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी त्रिदेव का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से महापाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होना आवश्यक होता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ तुलसी को चुनरी अवश्य बांधनी चाहिए, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी चढ़ाई जाती है, लेकिन इसका ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक ग्रह बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं होते, इसलिए तुलसी पर सफेद, चमकीली या रंगीन चुनरी चढ़ाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। कई लोग यह गलती भी कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है और फट जाती है, लेकिन वे इसे शुभ दिवस पर बदलने की बजाय पुराने रूप में ही छोड़ देते हैं। आपको न केवल चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी ही हमेशा चढ़ानी चाहिए। बिना चुनरी के तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राम और तुलसी के विवाह से जीवन के अभाव, कलह, पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास कभी यह चीजें नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि इससे जो पानी गिरता है वह अशुभ होता है और नकारात्मकता फैलाता है। इसलिए तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं और शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा न रखें। जूते चप्पल भी तुलसी के पास नहीं उतारने चाहिए। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल अर्पित करें। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। यदि कोई विशेष मनोकामना है या जीवन में कष्ट हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित रूप से शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी में एक लाल मौली धागा बांधना चाहिए। लाल मौली धागे में आप 5 हल्दी की गांठ बांधकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे तुलसी के नीचे बांध दें। चाहे वह नौकरी, व्यापार, संतान या विवाह से जुड़ी हो, आपकी मनोकामना 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी कभी नहीं होगी। वैसे तो आप इंदिरा एकादशी के दिन भी एक लाल मौली धागा बांध सकते हैं। इससे विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको लाल मौली धागा नहीं मिल रहा है, तो आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी बांध सकते हैं। इससे भी विशेष लाभ मिलेगा। अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि तुलसी देवी हैं। सनातन धर्म में तुलसी, गाय और पवित्र नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे गंगा को गंगा मां कहा जाता है और गाय को गौ माता, वैसे ही तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस धरा पर जब भी कोई देवता मानव रूप में आए, उन्होंने तुलसी की पूजा अवश्य की। जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहां आध्यात्मिक उन्नति, सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने से आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। जब भी आप सोकर उठें, अपने चेहरे को देखने से पहले तुलसी के पौधे के दर्शन अवश्य करें। तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे की मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है।
तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसके हर हिस्से में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। मंजरी में बजरंग बली का अंश माना जाता है और भगवान विष्णु, भगवान श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग स्वीकार नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहां किसी भी प्रकार के रोग नहीं आते, और यदि इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य पूजा की जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि घर में आने वाली बड़ी अनहोनी को तुलसी का पौधा अपने ऊपर ले लेता है और माता की तरह हमारी सुरक्षा करता है। यह पौधा बलिदान देकर हमें सुरक्षित रखता है, इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। धरती पर उगने वाले पौधों और वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इन्हें पूजनीय माना गया है और इन पौधों में देवी देवताओं का वास माना जाता है। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया था। हर हिंदू के घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके कुछ कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। इन उपायों को करने से आपकी किस्मत 24 घंटे में बदल सकती है। दोस्तों, आपकी हर समस्या का समाधान और हर तंत्र मंत्र का जवाब तुलसी के माध्यम से निकाला जा सकता है। चाहे वह धन की कमी हो, नजर दोष हो या शादी में आने वाली अड़चने हों। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते के साथ लड्डू या किसी अन्य मिष्ठान चढ़ाए तो उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से भी चल रही समस्याएं तुरंत दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्ज के बोझ से परेशान होते हैं, तो कुछ लोगों की बच्चों की शादी में अड़चनें आती हैं। तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या हो, उसे यह उपाय करना चाहिए। तुलसी के पौधे में कई चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें तो जीवन में आने वाले सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही हो या लग रहा हो कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन चीजों को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। इसे नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से जीवन में अनेक दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन में बरकत आती है। आपके जीवन में सफलता आने से कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से भी हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग आपसे मोहित हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं। इस तिलक से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। ऐसी जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं पा सकते, इसलिए जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनें और पूरा वीडियो जरूर देखें। अधूरी जानकारी हमेशा घातक सिद्ध हो सकती है। आगे हम और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी का पत्ता हमें रोज खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पूरे जीवन में कोई समस्या नहीं आती। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इस उपाय को निरंतर करते रहना चाहिए और बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम या बुखार हो जाता है और जिनकी तबीयत मौसम बदलते ही खराब हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें कि रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी न तोड़ें और बिना स्नान किए तुलसी को तोड़कर पूजा करने वाला व्यक्ति अपराधी माना जाता है, उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का एक और चमत्कारी लाभ है। यदि आप नियमित रूप से 6 महीने तक तुलसी के पत्ते निर्धारित संख्या में खाते हैं तो आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। निर्धारित संख्या का मतलब है कि यदि आप 4 पत्ते खाते हैं तो हर दिन 4 ही पत्ते खाएं। यदि आप 5 की संख्या में खाते हैं तो रोज 5 ही पत्ते खाएं। सुबह स्नान के बाद और भगवान का पूजन करने के बाद इन पत्तों का सेवन करें और इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इसका परिणाम आपको गरिमा, महिमा और लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त होंगी। पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़ सकते थे और द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए थे। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से किया जा सकता है। संसार में कई पुण्य आत्माएं हैं जिन्हें विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि आप 6 महीने तक नियमित रूप से तुलसी के पत्तों का सेवन करेंगे तो आपको भी अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी, जिससे आप असंभव कार्यों को संभव बना सकते हैं। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। हम आपको यह जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। इसलिए तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा और जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं उन्हें तुलसी के पत्तों का नियमित सेवन करना चाहिए। अब हम तुलसी के कुछ और विशेष फायदे जानेंगे। जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां या नजर दोष का प्रभाव है उन्हें तुलसी के पौधे की सूखी जड़ लेनी चाहिए। इसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल धागे में डालकर गले में पहनें। इससे आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा, नजर दोष या किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं वे इस उपाय को आजमा सकते हैं।